एक बहुत ही जालिम और खूंखार बाज एक जंगल में रहता था, जिसने सभी पक्षियों को बोल रखा था कि मेरे पास रोज एक पक्षी आ जाना चाहिए ताकि मुझे बगैर मेहनत के खाना खाने को मिले। सभी पक्षी बहुत परेशान भी थे, लेकिन कोई भी उस बाज की बात का इनकार नहीं कर सकता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पास उसके दादा जान मिट्ठू तोता आए। आज टुनटुनी चिड़िया की बेटी को बाज के खाने में पेश होना था। अरे बेटा, मुझे माफ कर देना, आज तुम्हें बाज के खाने के लिए पेश करना पड़ रहा है। अरे टुनटुनी बेटा, ये क्या बोल रही है? फिर टुनटुनी सारी बात अपने दादा जान को बताती है। मिट्ठू तोता टुनटुनी की बात सुनकर कहता है, अरे बेटा, मेरे पास एक उपाय है। फिर मिट्ठू तोता वो उपाय दोनों को बताता है। अरे दादा जान, आपका ये उपाय जरूर काम करेगा। फिर तीनों बाज के घर की तरफ रवाना होते हैं। टुनटुनी की बेटी रानो चिड़िया बाज के घर के पास लेट जाती है। मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया एक दरख्त के पीछे बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही बाज अपने घर आता है तो रानो चिड़िया को देखकर कहता है, अरे वाह, आज तो टुनटुनी चिड़िया की बेटी का नंबर है। आज तो मजा आ जाएगा। फिर जैसे ही बाज रानो चिड़िया को खाने लगता है तो मिट्ठू तोता उस पर चाकू से वार कर देता है और जालिम बाज मर जाता है। फिर क्या था, सभी पक्षी बहुत खुश हुए और सबकी जान जालिम बाज से बच गई और सभी ने हंसी खुशी रहना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। टुनटुनी चिड़िया के पति के गुजर जाने के बाद वो और उसकी एक नन्ही सी बेटी रानो रह जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी और उसको कहीं भी कभी भी अकेला नहीं जाने देती थी। एक दिन वो दोनों अपने घर में बैठे हुए थे। तभी रानो चिड़िया कहती है, माँ, आज मेरा अंगूर खाने का बहुत मन कर रहा है। आज मेरे सभी दोस्त एक बाग में अंगूर खाने जाएंगे, तो क्या मैं भी उनके साथ चली जाऊं? अरे नहीं बेटा, आप अभी बहुत छोटी हो, इतनी दूर अकेले कैसे जाओगी? नहीं माँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप चिंता मत करें। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के बहुत जिद करने पर उसको जाने की इजाजत दे देती है। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ अंगूर के बाग की तरफ रवाना हो जाती है और जब वहां पहुंचती है तो सभी लोग खूब पेट भरकर अंगूर खाते हैं। अंगूर खाने के बाद एकदम से मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। अचानक उनकी नजर एक घर पर पड़ती है। वो सभी उड़ते हुए उस घर के पास जाते हैं। वहां पर एक फेरी बर्ड बैठा हुआ था। उसे देखकर रानो कहती है, अरे फेरी बर्ड, प्लीज हमारी मदद करो। जब तक बारिश नहीं रुक जाती हमें अपने घर में जगह दे दो। फिर वो फेरी बर्ड उनको अपने घर में जगह देता है और कहता है, अरे नन्हे बच्चों, आप सभी अकेले कहाँ घूम रहे हो और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे, हमारा अंगूर खाने का बहुत मन कर रहा था, तो हम जिद करके अकेले ही आ गए। अरे बच्चों, ये तो बहुत गलत बात है। आप लोग अभी छोटे हो। शुक्र है कि ये मेरा घर यहाँ पर पास में ही था, वरना आप लोगों का क्या होता? अपने मम्मी पापा के साथ जिद ना किया करो और उनकी बात माना करो। उसकी बात सुनकर उन सभी पक्षियों को एहसास हो जाता है कि मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। फिर क्या था, जब बारिश रुकी तो सभी दोस्त
अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। एक बस्ती में बहुत से पक्षी रहा करते थे। उस बस्ती में एक भूत घर भी था जो कि टूनी चिड़िया का था। वो उस घर को रेंट पर लगाकर दूर शहर अपनी बेटी रानो चिड़िया को पढ़ाने के लिए गई होती है। टूनी चिड़िया को उस घर से जो रेंट आता था उसी से वो अपना गुजर बसर किया करती थी। और जो भी उस भूत घर में आता था उसको एक सर कटा हुआ मिट्ठू तोता नजर आता था। और जब वो रात को सोता तो मिट्ठू तोता उसे मार देता था। इसी तरह बहुत से पक्षी उस घर में रहने के लिए आए, लेकिन उनमें से कोई भी न बच सका। और फिर टूनी चिड़िया के घर को कोई भी रेंट पर नहीं लेता था, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया को वापस अपनी बस्ती में आना पड़ा। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी रानो चिड़िया जब बस्ती में आते हैं तो सभी पक्षी उन्हें देखते हुए जाते हैं। और तभी कालू कौवा कहता है, अरे टूनी बहन, तुम्हारे घर पे तो जो रेंट पे आता है वो जिंदा नहीं बचता। हम सभी तुमसे विनती करते हैं, प्लीज इस घर में मत रहो, वरना तुम और तुम्हारी बेटी भी मारे जाओगे। अरे कालू भैया, ऊपर वाला हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। और फिर जब रात होती है तो मिट्ठू तोते की आत्मा आ जाती है। तभी टूनी उसको कहती है, अरे मिट्ठू तोते, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों सबकी जान ले रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। क्या तुम सच बोल रही हो? अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कल से किसी को तंग नहीं करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जरूर करूंगी तुम्हारी मदद। बस तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मेरी पत्नी को बाज ने बंद करके रखा हुआ है, इसीलिए मेरी आत्मा भटक रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको मार दो और मेरी बीवी को आजाद करा दो। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर टूनी चिड़िया रात में बाज के पास जाती है और देखती है कि मिट्ठू तोते की पत्नी को बाज ने बंद कर रखा था। फिर टूनी चिड़िया बाज पर चाकू से वार कर देती है और बाज मर जाता है। फिर क्या था? मिट्ठू तोते की पत्नी टूनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी उसके घर रहने लग जाती है। और फिर मिट्ठू तोते की आत्मा भी किसी को तंग नहीं करती। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।